क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे कुछ लोग अपने जन्मदिन को ऐसे मानते हैं जैसे वो कोई साधारण तारीख हो, न कोई उल्टी गिनती, न पार्टी का प्लान और न ही कोई भावनात्मक उत्साह। जब आप उन्हें विश करते हैं तो वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं थैंक यू, ये तो बस एक आम दिन है। ये देखने में सीधा लग सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये रैंडम नहीं है। इसके पीछे के असल कारणों को समझते हैं। एक, आत्मसम्मान का बाहरी ध्यान से न जुड़ना। दे डोंट टाई देयर वर्थ टू अटेंशन। जन्मदिन स्वचालित रूप से आपको केंद्र में ले आता है, मैसेज, कॉल्स, पोस्ट और सबकी नजरें आप पर। लेकिन मनोविज्ञान दिखाता है कि मजबूत आंतरिक संतुष्टि वाले लोग मूल्यवान महसूस करने के लिए सार्वजनिक पहचान पर निर्भर नहीं होते। उनका आत्मसम्मान स्थिर रहता है, चाहे वो एक साधारण मंगलवार हो या उनका जन्मदिन। उनके लिए अपने अस्तित्व की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दो, अचानक बढ़ी भावनात्मक तीव्रता से असहज होना। दे आर अनकंफर्टेबल विद सडन इमोशनल इंटेंसिटी। जन्मदिन पर अचानक बहुत सारा ध्यान मिलता है और अगले ही दिन वो गायब हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वो भावनात्मक उतार चढ़ाव बनावटी या थका देने वाला महसूस होता है। सोशल एंजाइटी और अंतर्मुखता, इंट्रोवर्जन पर शोध दिखाता है कि बहुत अधिक ध्यान खुशी के बजाय तनाव को सक्रिय कर सकता है। उनके लिए इस दबाव को संभालने से बेहतर दिन को लो प्रोफाइल रखना होता है। तीन, उम्मीदें न रखना सीख जाना। दे लर्न नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच। यदि कोई ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहाँ जन्मदिन पर कोई खास जश्न न हुआ हो, तारीख भूल गए हो, साधन सीमित रहे हो या भावनात्मक उपेक्षा मिली हो, तो दिमाग उसी के अनुसार ढल जाता है। जब उम्मीदें बार बार निराशा की ओर ले जाती हैं, तो हम उन्हें कम कर देते हैं। यह खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। यदि आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये मायने नहीं रखा, तो आपको चोट पहुंचने का जोखिम नहीं रहता। चार, सामाजिक मजबूरियों पर नियंत्रण पसंद करना। दे वैल्यू कंट्रोल ओवर सोशल ऑब्लिगेशंस। जन्मदिन कुछ अदृश्य नियमों के साथ आते हैं। आपको जवाब देना होगा, आपको आभारी होना होगा, आपको कुछ खास करना होगा। जो लोग अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं, वे अक्सर इस सामाजिक दबाव का विरोध करते हैं। दिन को सामान्य मानना उन्हें अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। पाँच, निजी आत्मनिरीक्षण के दिन के रूप में उपयोग करना। दे यूज इट एज अ प्राइवेट रिफ्लेक्शन डे। हर कोई बाहर से जश्न नहीं मनाता, कुछ लोग अपने भीतर मुड़ जाते हैं। जन्मदिन आत्म मूल्यांकन को ट्रिगर कर सकता है। मैं जीवन में कहाँ हूँ, इस साल क्या बदला और क्या नहीं। जोर शोर से मनाने के बजाय वे शांति से इस प्रक्रिया को समझते हैं। मौन का मतलब ये नहीं है कि वे परवाह नहीं करते, इसका मतलब है कि वे इसे निजी तौर पर महसूस करते हैं। कोई अपने जन्मदिन को कैसे देखता है, इससे ये पता चलता है कि वे ध्यान और अपने आत्मसम्मान को कैसे संभालते हैं। कुछ लोग जोर से जश्न मनाते हैं, कुछ शांत रहते हैं और कुछ शांति चुनते हैं। यदि आपको सरल और वास्तविक मनोविज्ञान पसंद है, तो ब्रेन सेंस को अभी सब्सक्राइब करें।